If Concierge Desk had a theme song, what would it be? Tonight's gonna be a good night. Concierge is supposed to be like a mother. It's supposed to be like a nurse. It's supposed to be like a friend, a counselor, a legal advisor, a mafia. जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो डबल चाबी रहती है. वो एक इतना बड़ा ऑनर होता है एक कॉन्सियर्ज के लिए कि लेकिन एक कॉन्सियर्ज का ऑडिट तब शुरू हो जाता है जब गेस्ट रिजर्वेशन बनाता है और जब तक गेस्ट चेकआउट होता है तब तक कॉन्सियर्ज का ऑडिट चलता रहता है. हाउ डू यू मेक श्योर that you pass this LRA or a LQA audit? I had incident wherein Paris restaurant is sold out. Family member from the owner of your hotel who wants a particular table in that, and मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था. मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे नीचे थी. बट उस होटल में तो मेरा बंदा है जान पहचान का. देख मैं अभी फोन करता हूँ, तेरा हेल्प कर देगा. सो मोस्टली गेस्ट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कनेक्शन बिल्डिंग विद अस. अगर ये गोल्डन कीज लेनी है एंड करियर में अच्छा परफॉर्म करना है, व्हाट आर दोज हिडन सीक्रेट्स जो आपने नॉलेज से आपने डेवलप किया, विच आर यंगर जनरेशन कैन टेक हेल्प? Hello and welcome back to Beyond the Lobby, the podcast where we go beyond the front desk and talk about the real stories behind the hotel doors. I'm your host Gaurav. And I am Shweta. Somehow every episode is getting better. Today's guest, let's just say he's wearing those two golden keys of concierge for a reason. He's actually spent 25 years in hotel industry helping guests in luxury hotels and with things which were actually impossible. Being into this industry since 2000, before smartphones and Google, it was all about great connection, quick thinking, and experience. He's also served as honorary president, Le Clédor India from 2015 till 2017, one of the top associations for professional concierges. And let me tell you, he was also serving as the general secretary for almost like 6 years. So he was not just doing his job, but he was also leading others. Please welcome our today's guest, Albert John, who's checking into suite 005 of Beyond the Lobby. So we are so excited to have you with us, Albert. Welcome to Beyond the Lobby. Thank you. It's indeed a pleasure. Thank you. So it was year 2000, a fresh face in hospitality. You walked into the lobby. कभी ये मन में नहीं आया कि मैं कहाँ पे आ गया, मैंने किस चीज़ में अपने आप को डाल दिया? Like, you're taking me almost like 25, 26 years back. Yeah. So, जब मैं it was like my first day to the lobby. और उससे पहले जब मैंने सीनियर से पूछा था तो उन्होंने ये बोला था, तुझे पता तूने क्या साइन अप करा है? तुझे पता है 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, एंड you're going to 5 star, like लाइफ तो कुछ बचेगी नहीं तेरी और तू कुछ करेगा नहीं. एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल लाइक जो मुझे ये बोल रहे थे कि आई थिंक यू शुडंट गो फॉर इट, यू शुडंट गो फॉर इट. और बट मेरे अंदर एक आवाज़ थी और पता नहीं कहाँ से वो आवाज़ आई थी. उसने बोला कि अब जो होटल में काम कर रहे हैं वो इंसान है या मशीन है वो. तो आई गॉट माई सेल्फ आंसर्ड सेइंग कि हाँ वो भी इंसान है जो 14-15 घंटे काम कर रहे हैं. एंड आई लुक्ड अप टू देम. जब मैं पहले दिन गया और मैं वहाँ पर इंटरव्यू के बाद में मैं एक बंदे से मिला और देखा वो मारुति जैन में से उतर कर बाहर आ रहा. और मैंने पूछा सर आप कौन से डिपार्टमेंट में है? तो उसने बोला सर मैं यहाँ पर वेटर का काम करता हूँ, आई एम अ स्टूवर्ड हियर. और मैंने कहा आपको कितना साल हो गया? तो 1.5 साल. मुझे लगा 1.5 साल वाला बंदा जब मारुति जैन में आ सकता है एल्बर्ट. सो दिस इज़ द इंडस्ट्री यू हैव टू टैप इन. एंड व्हेन आई स्टार्टेड उस ज़माने में तो लाइक मैंने अपनी सैलरी को कभी टच ही नहीं किया. Like we made so handsome tips. We grew up there. Yes, you're right. जब मैंने शुरू किया तो मुझे I had zero background, कोई फैमिली में से भी नहीं था और किसी ने सलाह भी नहीं दी थी. Like I got a heading from the newspaper saying that there is an apprenticeship course in Taj Palace. अप्लाई किया था, नंबर आया, बुलाया, इंटरव्यू हुआ, 18 महीने के लिए साइन अप करा और वो 18 महीने कब 18 साल में बदल गए, कब अब 26 साल में बदल गए. इट लुक्स लाइक जस्ट अ फ्लैशबैक. आपको याद है आपके इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा था? हाँ, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछा था कि व्हाई आर यू हियर.
और मैं डर गया था कि ये इतने बड़े बड़े आदमी मेरे से पूछ रहे हैं कि वाई एम हेयर, आई सेड आई एम हेयर फॉर अ करियर। सर करियर, व्हाट करियर? ऐसे सर मुझे 5 स्टार होटल में काम करना है। और क्या, क्यों काम करना है? मैंने कहा सर यहाँ पर ना पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और हर किसी को अंग्रेज़ी बोलनी आ जाती है और हर कोई अच्छा अच्छा ग्रो कर जाता है। तो उसने बोला ग्रोथ का एक एग्जांपल बताओ। तो अभी मैं 15 मिनट पहले एक वेटर से मिला था। मैंने कहा सर ग्रोथ का एग्जांपल वही है कि मारुति ज़ेन 1.5 साल में आपके पास आ जाएगी। कहते हैं 1.5 साल में मारुति ज़ेन? Zen तो किसने ली है? किसने ली है? तो उन्होंने ये पूछा कि वो कौन है। तो मैंने कहा सर मैं नाम तो जानता नहीं, बट मैंने उनको बाहर एक वाइट मारुति ज़ेन से उतरते देखा है। सो जब ऐसा बोला तो दोनों आपस में एक दूसरे की शक्ल देख के आपस में खुश हो रहे थे, बिकॉज वन वाज अ जनरल मैनेजर एंड अनदर वाज अ रेजिडेंट मैनेजर ऑफ द होटल। So that actually is an inspiration in a way, like to pursue hotel that way. राइट राइट। तो एल्बर्ट, एक कॉन्सर्ट जब होता है सामने, तो जब वो ब्लैक कोट आता है और वो गोल्डन आपकी जो कीज चमकती है, उसमें तो एक गूगल भी होता है शामिल, उसमें हर एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी गेस्ट को दिखता है, और ऐसा लगता है कि वो एक मैजिशियन भी है गेस्ट को, क्योंकि इतनी सारी आपके पास रिक्वेस्ट आती होंगी और कुछ बहुत अटपटी गेस्ट रिक्वेस्ट भी आती होंगी। तो कोई अटपटी गेस्ट जो आपको ये लगा कि यार ये कहाँ फंस गए एकदम से आकर? बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो कॉन्सर्ज का प्रोफाइल है वो होटल में एक म्यूजिशियन से कम है ही नहीं, क्योंकि कहीं का भी उड़ता हुआ तीर है वो आके सिर्फ कॉन्सर्ज पे ही लैंड करता है और वो कॉन्सर्ज आके भेज भी नहीं सकता किसी को। सो वो तीर आपको एरोप्लेन में कैसे बनाना है यू ओनली नो, और उसको हेलीकॉप्टर कैसे बनाना है। सो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि सबसे ज़्यादा तो ये रोज ही होता है कि यार कहाँ फंस गए, मतलब जब शिफ्ट खत्म होने वाली होती है लास्ट गेस्ट एक आ रहा होता है और लग रहा था ये मेरे पास ना आए। ये तो रोज़ ही होता है तीन होटल में ना कि यार काश ये मेरे पास ना आया, बस मैं अब डन हो गया। जैसे सामने आता है और आप बोलते हैं नमस्कार वेलकम, एंड पता चलता है कि उसकी लंबी चौड़ी आइटनरी है, पूरा प्लानिंग करना है। तो दैट इज़ वन केस कि जहाँ लगता है कि हाँ यार अब तो घर जाने का टाइम था, कहाँ फंस गए। बट हाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि एंडलेस स्टोरीज है, मैं कहाँ से शुरू मतलब। कोई ऐसी रिक्वेस्ट जो आपको ऐसी लगी कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती, और गेस्ट क्यों मांग रहा है ऐसी चीज जब उसको पता है कि मैं भी इंसान हूँ? देखो वैसे तो कहते हैं कि कॉन्सर्ट्स कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज इलीगल, इलमोरल, और आई वुड से लाइक वी विल ओनली डू थिंग्स विच इज मोरली राइट, ह्यूमनली पॉसिबल और लीगली राइट। बट जब मैं नया नया कॉन्सर्ट बना था 2005 में, तो उस ज़माने में जेट एयरवेज होती थी और बुकलेट वाली टिकट्स होती थी। अब ई टिकट और ये वाला ज़माना नहीं होता था। तो एक गेस्ट थे हमारे, उन्होंने बोला कि मुझे इसी फ्लाइट में जाना है और इसी फ्लाइट में मुझे सीट चाहिए और बिजनेस क्लास सीट चाहिए और ये पर्टिकुलर सीट चाहिए मुझे, और मुझे नहीं पता, अगर तूने ये नहीं करा तो तू देख ले। तो मोर देन एनी धमकी इट वाज लाइक अ चैलेंज फॉर मी कि क्योंकि मैंने एयरपोर्ट में भी कुछ काम थोड़ा टाइम काम किया था, तो मुझे पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। सो एक कांटेक्ट में मेरे फ्रेंड था, उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करके इस फ्लाइट पे ये वाली सीट देखनी है, कौन है क्या है। बहुत अच्छा बिजनेस था उनका, मतलब ऑफशोर का बिजनेस था, व्हेन दे डू यूज टू डिग ऑयल वेल्स एंड ऑल दैट। तो उस गैस को उस पर जाना था एंड देन ही सेड कि दिस इज द फ्लाइट, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी उन लोगों के साथ में जिनके साथ में ट्रैवल था उनका। तो कभी उस गेस्ट ने आपको जॉब ऑफर नहीं करी? हाँ उसने ऑफ़र करी थी, और उसने तो नहीं बोला बट उन्होंने ऑफ़र करी थी। और वे बैक इन 2006 की बात है। ही सेड कि तू मेरे लिए काम कर आज से। और उस समय मेरी सैलरी भी ऐसी होती थी, 8 या 9 हज़ार रुपये सैलरी होती थी। तो उन्होंने बोला था मैं तेरे को 25,000 रुपये सैलरी दूंगा और मारुति कार दूंगा और लैपटॉप भी दूंगा तेरे को, और तेरे को एक टेलीफोन, घर का सब कुछ, तेरे को बस घर से काम करना है। जब मैं महीने में 1 या 2 बार ही आऊँगा, तुझे मेरे साथ काम करना है। बट अगेन लाइक वी कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पर एक सर्टनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, है ना। और मुझे लगा कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, आई वुड हैव डन बेटर देयर, बट आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज वेयर आई हैव कम ऑल दिस ईयर्स, अभी इतने 25-26 साल के अंदर। और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स तो आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर, उस समय लगता है हाँ वो बहुत अच्छे ऑफर थे। बट जब आज मैं लॉबी में खड़ा होता हूँ और अपने आप को देखता हूँ, और कई बार जब गेस्ट आके देखता है और बात करता है
और वो बहुत सारे जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमारे इंडियन गेस्ट, हमारे फॉरेनर गेस्ट, वो इस एक्सपीरियंस को ज़रूर सलाम करते हैं। वो ज़रूर आके, वो किसी से बात करे ना करे, वो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते करते हैं। तो ये 25-26 साल जो दिए इंडस्ट्री को, वो हर एक मिनट, हर एक सेकंड मैं बोलूँगा वर्थ रहा है। और स्पेशली एज अ कॉन्शियस की जहाँ पर आप हमेशा यू आर इन द गेम, यू कैन नॉट बी आउट ऑफ द गेम, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो नॉर्मल गेस्ट हो, चाहे वो वीआईपी गेस्ट हो। सो वो तो अमेजिंग गया ही गया है। मतलब मैंने देखा कि यू आर ऑलवेज इन द गेम। अगर आप गेम से बाहर भी थोड़ी देर के लिए जाना चाहोगे ना, somebody विल ड्रैग यू इन कि यार ये गेस्ट हमसे नहीं, क्योंकि गेस्ट ने हल्का सा भी अगर टोन चेंज करता ना, हर कोई देख रहा था कि कॉन्सियर्स कहाँ है। मैं सर, आई माई कॉन्सियर्स विल असिस्ट यू। और और आई मेरे थिंक साथ तो स्टार्टिंग में जब होटल में ऐसा होता था कि पता है कि उस कमरे से फोन आ रहा है और कुछ ना कुछ जो है वो 10 बार ऐसी रिक्वेस्ट होगी कि बहुत ही मुश्किल है उसको, तो मैं तो भाग जाती थी। और अनफॉर्चुनेटली भागने का मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं कैसे भागूं, बट मेरा रोल ऐसा था कि या तो वो जीएम सॉल्व करेगा या वो मैं सॉल्व करूंगा। तो दैट वे हंसता क्या ना मरता वाली बात थी, तो हंसना बेटर मैंने समझा आई थिंक उस सिचुएशन पे। एल्बर्ट, जैसे आपने बोला कि इतनी भसड़ होती है और मतलब नॉन स्टॉप काम है, तो कैसे आप, क्योंकि अब कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो गेस्ट और डिमांडिंग हो गए हैं, मतलब उनके पास भी टाइम कम होता है, तो हमें जो उनकी रिक्वेस्ट है वो कम टाइम में ही देनी, कंप्लीट करनी पड़ती है। तो कैसे मैनेज हो रहा है अब ये, क्योंकि सबकी फैमिली भी है, काम भी है, गेस्ट को भी आपको पूरी प्रेजेंस देनी है, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वन पर्सन? मैंने जो नोट करा है ना अपनी इस करियर में कि इट्स अ राउंड सर्कल, एक चीज घुमा फिरा के वहीं आनी है। सो whether it's this modern era, whether it was a year when I started, everyone one basic thing, what they want, just deliver them with a smile and with the honesty that yes, it can be done, or here it is what you have asked for. Simple deliverance is the best luxury thing what anybody would want. And of course there are fussy guests, there are guests who are like आप उनके लिए चांद पे भी जाके उनके लिए अगर आप डिनर टेबल सेट कर दो, तो दे विल हैव अ लास्ट थॉट दैट whether they will do it or not. But mostly मैंने देखा है कि we all want peace in our life, in especially our guests who are spending so much money, who have, they know every luxury thing. So you do not need to do all these tantrums and gymnastics and ज़्यादा आपको शोशाबाजी नहीं करनी, जस्ट बेसिक नाइस ह्यूमन कॉन्वर्जेशन। अगर आप अंदर से सच है, जो अंदर से बाहर आ रहा है, एंड पीपल कैन जज, द वाइब कैन मेक इट आउट। सो एंड इट गोज वेरी नेचुरली, वो बहुत ईजी रहता है, लाइक बहुत मजे। तो कोई कुछ भी आ जाए, लाइक हमारे कॉन्शियस प्रोफेशन में हम बोलते हैं कि कॉन्शियस इज सपोज टू बी लाइक अ मदर, इट्स सपोज टू बी लाइक अ नर्स, इट्स सपोज टू बी लाइक a friend, a counselor, a legal advisor, a mafia, सब कुछ हो सकता है। तो बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स ये हुए हैं। माफिया वाला कुछ इलैबोरेट हो जाए। अरे यार, ये तो मुझे पता था आप ये बात जरूर पकड़ोगे। सो बड़ा फनी इंसिडेंस है कि back in imperial days, so I had a front office manager who used to drive an Audi. So वो अपनी Audi लेकर आते थे, और तो वो ऑडी लेकर आए, और अगले दिन आके मुझे बोलते जॉनी। सो प्यार से जब जब जॉनी बोल रहे था, मतलब कुछ उड़ता हुआ तीर है, तो कह रहे भाई 1 मिनट आ जाओ मेरे पास। मैंने हाँ क्या हुआ? कह रहा है मुझे नहीं पता यार, मेरी ना रात को मैंने ऑडी बाहर खड़ी कर दी और कोई साइड के शीशे तोड़ के ले गया। मैंने कहाँ खड़ी करी आपने? कह रहा ऑफ कोर्स मैं साउथ एक्स रहता हूँ, घर के बाहर ही खड़ी करी थी। साउथ एक्स में खड़ी करी थी आपने? अच्छा। कह रहा क्यों, तू जानता है किसी को? भाई मैं जानता नहीं, बट आप बताओ करना क्या है? कहता है यार ये शीशा डलवा दे यार इसमें, नहीं तो वाइफ वापस आएगी ना, वो जान खा देगी। तो मैंने कहा 2 ऑप्शन है, ओरिजिनल शीशे ही वापस चाहिए या फिर चाइनीज ताइवानीज माल लगवा दूँ चलेगा? कह रहा यार तू कुछ भी करते देख ले यार। सो मैंने कहा सर मेरे को 1-2 दिन का टाइम तो दे दो, मैं करता हूँ। सो देन आई न्यू सम पीपल फ्रॉम द बैक ट्रेड काइंड ऑफ अ थिंग। सो मैंने पता करा, ढूंढवाया कौन था भाई वो जिसने वो शीशे तोड़े, कहाँ बेचे, किसके पास बेचे। अच्छा। वहाँ से वापस गाड़ी में लगा के बिल्कुल ओरिजिनल शीशे वापस 3 दिन बाद।
एंड ही सेज कि ये कैसे हुआ, है ना, ये सिर्फ आपके लिए है, आज के बाद वन टाइम केस है, लाइक दोबारा गाड़ी अंदर ही खड़े करना, कहाँ से आया क्या से आया. सो एंड आई थिंक ये कनेक्शन ऐसे बने कि सिंपल कॉन्वर्जेशन विद पीपल, लाइक मेरे को ये हेल्प चाहिए यार, ये मेरा काम है, कैसे होना है, एंड वन डॉट गेट कनेक्टेड टू अनदर. सो दैट काइंड ऑफ थिंग कि उसी गाड़ी के चोरी करे हुए शीशे. जैसे अल्बर्ट हम गेस्ट एंगेजमेंट की बात करते हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में आपके गेस्ट एंगेजमेंट की बात होती रहती है, तो हम एज अ हेड कॉन्सियर्ज मैं ये समझना चाहती हूँ कि गेस्ट जब चेक इन करता है तो कितनी देर बाद आपको टच पॉइंट करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, और एक दिन में कोई ऐसा रूल है कि भाई इतनी बार गेस्ट से आप मिनिमम मिलोगे, एज अ टीम? सो एनी स्टैंडर्ड्स विच इज़ देयर, या आप अपने एक्सपीरियंस से आपने बोल रखा है कि यार अगर मैं इससे ज़्यादा इससे एक दिन में मिल लूँगा तो हो सकता है ये इंट्रूसिव सर्विस हो जाए, गेस्ट को ऐसा लगे यार बिग फालतू में ही चेप हो रहा है. सो व्हाट इज़ दैट काउंट कि एक दिन में कितनी बार हमें गेस्ट को टच बेस करना चाहिए? आई वुड से लाइक हर गेस्ट से मिलना तो बहुत मुश्किल है होटल में, एज गौरव बीन फ्रंट ऑफिस मैनेजर ही नोज कि लॉबी कितनी बिजी होती है, एंड स्पेशली लग्जरी होटल. सो हर गेस्ट से मिलना तो मुश्किल है, बट जो हमारे वीआईपी हाईलाइटेड होते हैं, या हमारे स्पेशल अटेंशन वाले गेस्ट होते हैं, या रेगुलर गेस्ट होते हैं, आप अगर उनसे मिलकर हाय हेलो बोल रहे हो तो वो वन गो में आपको अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं. या आप बिजी भी हो अगर डेस्क पे, और अगर वो चेक इन हो रहा है, आप मौका देख रहे हो कि बस एक बार आई कांटेक्ट भी कर ले, और आपने आई करके हेलो भी बोल दिया, समझ गए, तो वो दे विल कम बैक टू यू. सो कॉन्सेप्ट इज समथिंग लाइक आप घर में आए हो, आप ऑफिस से थके मांदे हो, आपको ढूंढते ढूंढते आप माँ के पास पहुँचोगे. एग्जैक्टली. मम्मी कहाँ है, क्या बनाए, क्या करा, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो छत पे हो, चाहे आप उनके पास. सो कॉन्सेप्ट इज लाइक ए मदर. गेस्ट जो होटल में आ रहा है घूम फिर के कॉन्सेप्ट के पास आएगा ही आएगा. सो एक तो वो पैरामीटर तो है ही है, और दूसरा ये कि हाँ, जो गेस्ट स्वीट्स में चेक इन हो रहे होते हैं, दे स्टेइंग इन अ प्रेसिडेंशियल स्वीट, दे स्टे, उनसे चेक इन पे मिलके अपना शक्ल दिखा के, अपना कार्ड छोड़ के मिल के, या उनको एस्कॉर्ट करने का अगर मौका मिल जाए कई बारी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. लाइक आई वुड पर्सनली बिलीव कि अगर हम एस्कॉर्टिंग करें उनको चेक इन पे मिलते साथ ही, अगर दिन में 4 या 5 गेस्ट को भी कर लिया, आई थिंक दैट फॉर अ हेड कॉन्शियस दैट इज मोर देन इनफ, लाइक सो वो एक कनेक्शन आपके ओवरऑल बिल्टअप होते चले जाते हैं, एंड देन यू गेट टू नो व्हाट गेस्ट नीड्स एवरी टाइम. काफ़ी टाइम से ना गोल्डन कीज़ बोले जा रहे हैं, कभी मैम बोल रही हैं, कभी आप बोल रहे हो. ये गोल्डन कीज़ होती कहाँ है? ये कौन देता है गोल्डन कीज़, और इसके लिए क्या आपको कोई डिग्री करनी पड़ेगी? गोल्डन कीज एक ऐसी सोसाइटी है जो कि यूरोप में शुरू हुई थी, और एक कहावत बोली जाती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना. उस ज़माने में मिडिवल एराज में, जब लोगों को कनेक्शन, जब फोन्स, टेलीग्राम्स या चिट्ठियाँ उतनी प्रिविलेंट नहीं थी और लोगों को कनेक्ट करना ज़रूरी होता था, तो ये फर्स्ट एरा में जब होटल शुरू हुए थे, तब से ही 1930 से गोल्डन कीज का इजाद हुआ. और वो ऐसे हुआ कि they come up with a golden solution. So keys represent your solution basically, like हर ताले की चाबी है. सो हर ताले की चाबी है, और ये चाबी है गोल्डन चाबी. तो हर ताले का हर सवाल का एक सुनहरा जवाब है हमारे पास में. और जब हमारे, ये तो अभी सिंगल चाबी है, जब मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो डबल चाबी रहती है. एंड वो एक इतना बड़ा ऑनर होता है एक कॉन्शियर्ज के लिए कि पता नहीं क्या मैजिक है उसमें. जैसे ही आपने बटन बंद करा, आपने टाइल लगाई, वो कीज ऑन करी, आपने देखा अपने आप को, एक अलग बंदे का रूप आ जाता है, लाइक कि वो रियल मैजिशियन, वो रियल आप में आ जाता है. सो गोल्डन कीज इतना देयर इज अ सेंस ऑफ अ स्पिरिट देयर, लाइक एक अलग से उसका एक ऑरा है उस गोल्डन की कीज का. और जो सोसाइटी है, इट्स अ फ्रेंच सोसाइटी विच इज कॉल्ड लेक लेदोर इंटरनेशनल, एंड वी हैव अबाउट लाइक 4,500 members all across the globe. We all meet annually. हम लोग सब जने इंटरनेशनली मिलते हैं और वंस इन ईयर मिलते हैं. और ना ही इंडियन कॉन्सर्ट्स बट एशियन कॉन्सर्ट्स एंड इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, हम सब एक साल में मिलते हैं, हर साल में. तो जब मिलते हैं, वी ऑल बिकम फ्रेंड, लाइक माइंडेड पीपल से मिलना होता है. और इनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है वो हर साल अलग अलग देश में होती है, तो अलग अलग देश देखने का आपको मौका मिलता है, उनका कल्चर सीखने का मौका मिलता है. तो गोल्डन कीज अपने आप में एक करिकुलम है जो कि आपको मिनिमम 5 साल एज अ
फ्रंट ऑफिस में या फिर कॉन्सर्ट पे बिताने पे आप उसके लिए अप्लाई कर लेते हो और आपको मिल सकती है। प्रोसेस थोड़ा सा पेशेंट वाला है, बट जिस बंदे ने पेशेंस रख लिया थोड़ा सा, आप ये मान के चलें कि उसकी फिर डिमांड है। आज की डेट में हर होटल चाहता है कि उसके पास में एक गोल्डन की कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए, और वो अपने आप में एक प्राइड लेकर आता है। चाहे उस होटल की फोटो शूट हो, चाहे वो उस होटल का कुछ भी हो, जितनी भी पीआर प्रमोशन होगी उसके अंदर वो गोल्डन कीज कॉन्सेप्ट तो पार्ट होना ही होना है। क्यों? बिकॉज इट ब्रिंग्स सो मच प्राउड टू द लॉबी, इट ब्रिंग्स सो मच एक्सपीरियंस टू द लॉबी। सो गोल्डन की कॉन्सर्जेस वो है जिनके लेबल पे ये छोटी कीज है तो उससे बड़ी बड़ी होगी। और आपने आई थिंक मेरी फोटो भी आपने देखा होगा। सो वो यूनिफॉर्म पे हमेशा रहती है हमारे, और वो अलग ही यूनिफॉर्म है और गेस्ट दूर से पहचान जाता है। और जैसे गेस्ट दूर से पहचान जाता है उसको याद आ जाता है, ओ यस यू आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स आई कैन बैंक अपॉन। तो ये होटल आपको अप्लाई करने में हेल्प करते हैं या इट्स योर पर्सनल इंटरेस्ट? जैसे आपने बोला 5 साल के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है उस एसोसिएशन में, तो उसके आगे का क्या प्रोसीजर होता है? लाइक यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू या कोई रिटन एग्जाम या कुछ ऐसा होता है? इसके लिए इंटरव्यू होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, सरप्राइज ऑडिट कॉल्स होते हैं, सीनियर्स मॉनिटर करते हैं आपको, जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसके बीच में। और जब गोल्डन की कॉन्सियर्जेस बन रहे होते हैं, जब तैयार हो रहे होते हैं, तो इसके लिए होटल का सपोर्ट ज़रूरी चाहिए होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वंस इन अ मंथ उसको मंथली मीटिंग में जाना है, उसकी एनुअल फीस पे करनी है, उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस जैसे एनुअली उसको इंडियन एजीएम में जाना है, वहाँ उसको सपोर्ट करनी है। प्लस बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर एक कॉन्सर्ट दूसरे कॉन्सर्ट से कनेक्टेड रहता है। और जो हमारा एज अ कॉन्सियर्स का जो एक्सपीरियंस है, वो जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितने ज़्यादा केसेस हम हैंडल करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे को मदद मिलती जाती है। वी बिकम मोर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो अगेन आई वुड से कि होटल की सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और through your podcast, I would definitely want to thank each and every management, each and every front office manager, each and every general manager, HR manager, but that they've been very instrumental. You know, they know what concert is. And किसी भी इंसान को एक अच्छा कॉन्सर्ट बनने में टाइम लगता है, एंड जब मैनेजमेंट भी उसके साथ में कोप अप करती है, उसको ग्रूम अप करने में उसकी हेल्प करती है। कई कई होटल्स के लिए बजट कॉन्स्टेंट होता है, बट व्हेन दे expand their heart and they expand their budget, and when these concierges groom up, like so, or especially Indian hospitality में अगर हम देखा जाए, now it has become a benchmark to have a golden key concierges. And whether we talk about LQA audit, whether we talk about LRA audit, whatever we talk about, इन सब में concierge का एक बहुत important role आ जाता है, क्योंकि it is somewhere which set the benchmark for the service for all of us. सो आपने अभी LQA LRA ऑडिट्स की बात करी। फ्रंट ऑफिस का चेक इन लेना ऑडिट में बहुत आसान है, या चेकआउट लेना वो भी बहुत आसान है, लेकिन एक कॉन्सियर्ज का ऑडिट तब शुरू हो जाता है जब गेस्ट रिजर्वेशन बनाता है, और जब तक गेस्ट चेकआउट होता है तब तक कॉन्सियर्ज का ऑडिट चलता रहता है। हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू पास दिस LRA और LQA ऑडिट? For us, all guests are LQA audit. They all are mystery shopper. They all are LRA auditors. So random अपने टीम का ऑडिट लेते रहना, रेगुलर उनको याद दिलाते रहना, इफ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डे टू डे इंटरेक्शन, अगर वो मिस हो जा रहे हैं। सो आई थिंक यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर टीम इज, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर प्रोसेसेस आर. So you cannot have a bypass for it. You do not have a shortcut for it. और पर्सनली आई मेक श्योर कि जब कभी भी कोई नया टीम मेंबर आता है तो यू स्पेंड टाइम, यू बूस्ट देयर मोरल। और जब गेस्ट हैं हमारे पास में, वी डोंट नो उनके पास में क्या क्वेश्चन हो गए, बिकॉज हर कोई गेस्ट जो होता है वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछ कर आता है। तो और मज़ा आता है कि अगर कोई गेस्ट पूछ रहा है और वो भी आपके शहर के बारे में ऐसा सवाल पूछ रहा है जो कि थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ रहा है, यू ऑल्सो हैव टू टेक अ पॉज टू रिप्लाई बैक। सो उससे मज़ा तो आता है। और डेफिनेटली इन गेस्ट को हैंडल करने में, और सारे ही गेस्ट, गौरव मैं बोलूँगा कि हमारे सारे ही गेस्ट LQ ऑडिटर हैं, सारे ही गेस्ट LRA ऑडिटर्स हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा हम इन गेस्टों को डे टू डे बेसिस पे डिलीवर कर रहे हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन और ऊपर जा रही है, और इनके रिव्यूज़ और ऊपर जा रहे हैं, और होटल के स्टैंडर्ड और ऊपर जा रहे हैं। एंड दैट्स वेयर आर इंडस्ट्री इज़ blooming. That's where
lot of young peoples are coming to our industry. A lot of passionate people are coming. They come from a very nice family and they want to learn hoteliering, like, you know. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज सेगमेंट्स जो हमारे गेस्ट के आते हैं, ठीक है? कोई एक बिलेनियर होता है, और कोई एक नॉर्मल मतलब हम्बल बैकग्राउंड से भी काफ़ी लोग आते हैं जो होटल में चेक इन करते हैं। इन दोनों की रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि जो एक नॉर्मल इंसान आएगा वो 2 शब्द बाद में ही वो हिंदी पे आ जाएगा, पहले तो इंग्लिश में शुरू करेगा वो, बट थोड़ी देर में बोलेगा कि भाई साहब मुझे कुछ खाना खाने जाना है या परिवार के लिए कुछ मिठाई लेके जानी है, कहाँ से लेके जाऊँ? मेरे ऑफिस ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे दफ्तर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो आई वुड से लाइक यू नो एज अ कॉन्शियस हमारे पास में एज अ बैकपैकर्स को क्या सजेस्ट करना है, एक हमारे खुद इंडियन जो हमारे गेस्ट हैं उनको कैसे हैंडल करना है, एंड स्पेशली लाइक मिलियनर्स एंड बिलियनर्स की जब उनकी रिक्वेस्ट आएगी एज अ कॉन्शियस लाइक वी आर इक्विप्ड विद दैट। फॉर एग्जांपल like you know a regular person would definitely hesitate to take a hotel car, so you know we don't want to sell hotel car where of course hotel cars are more pricey, so हम उनको ऑफर ही वैसा करेंगे so that they feel comfortable, like you know कि सर आप बताओ क्या करना है, आपने क्या लेना है, आपने परिवार के लिए क्या सामान खरीदना है, आपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, कुछ टॉयज़ लेने हैं या कुछ कपड़े लेके जाने हैं या कुछ मिठाइयाँ लेके जानी है। सो अगेन उनको प्रॉम्प्ट करने से वो बता देते हैं कि उनको क्या करना है। But when in a millionaire and billionaire, they are very specific what they want. They'll come and ask for a restaurant which is almost like which needs at least a 10 days advance notice or 12 days advance notice, and they'll say I have important dinner. Please book me a table there. I'll look after you. ये दो स्टेटमेंट में फर्क आ जाता है, एक थोड़ा सा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम सोचे कि अगर एक कोई पेरिस की बुकिंग आपको करानी है और वो रेस्टोरेंट बुक है और गेस्ट को 36 आवर्स में आपको रिवर्ट करना है, फ्लाइट है, सिचुएशन है, ही इज़ डिमांडिंग, जैसे आपने बोला कि वही वो सीट चाहिए थी उनको प्लेन की, तो आपने मैनेज किया। डू यू फील कि ये जो गोल्डन कीज़ हैं ये आपको कनेक्शन बिल्डिंग और एक्सपीरियंस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं? बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, मज़ा आएगा सुनने में आपको। एक हमारे इंडियन गेस्ट है और वो हमारे पास यहाँ हमेशा आते थे, और उनका फ़ोन आया पेरिस से कि यार मैं पेरिस में हूँ, मुझे रजनीगंधा चाहिए यहाँ पे। तो मैंने क्या रजनीगंधा चाहिए, मैंने क्या मतलब, मैंने कहा सर वहाँ पता कर लो आसपास में कहीं पर हो जाएगा। कह रहे नहीं यार यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रही, ये लोग तो वैसे ही बोजू बोजू कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। फिर मेरे को यह ध्यान आया कि एक हमारे मित्र हैं कॉन्सर्ज हैं, गोल्डन की कॉन्सर्ज, और वो हिंदुस्तान से ही हैं और वो बड़े शौकीन रखते हैं पान मसाले के। तो हमने उनको बोला भाई साहब ऐसे ऐसे करके, एंड ही इज़ मैरिड टू अ फ्रेंच पर्सन एंड ही इज़ अ कॉन्सियर्ज इन पेरिस। सो हमने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे करके एक रिक्वेस्ट है, वो गेस्ट हैं, हो जाएगा? कहते कौन सा वाला चाहिए? तो लाइक उस तरह की भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हैंडल हो पाती है। और अब जहाँ बात करें कि अगर यहाँ से आपको कुछ वहाँ पर डिलीवर कराना है, सो यूरोपियन कंट्रीज आर मोर वेल कनेक्टेड, लाइक दे have this concept, they have invented this concept of networking, so they are more network, they are more powerful. For them it's just a call away. Transaction, money, everything is a later thing. You let me know the address, what you want, and trust it will be done. So that's where the golden key and Lake Lodore plays a very very important role. Like I had an incident wherein Paris restaurant, a Michelin star restaurant, is sold out, and you have a owner of family member from the owner of your hotel who wants a particular table in that, and they have no habit of listening no to it, so pulling out a table in that kind of a restaurant or setting, वो भी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे नीचे थी, बट मुझे पता था मुझे किसको कॉल करना है, और जिसको फ़ोन करना है वो डेफिनेटली हमारी मर्यादा का पालन पोषण करेगा। दैट वे। My next question is front office or concierge? On papers तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं और सेम गोल होता है पूरी टीम का, बट साइड में कुछ और ही चल रहा होता है. So much politics between front office and concierge. What do you think, who's correct most of the times? I would say I will not be partial here, but I would say जो concerts पे when we have become a concert, we have
played a role of front desk. Like, we have worked at front desk, so we know what kind of a request would be there. और या ये जो मेरा colleague बोल रहा है, is it simply like a टोपी transfer, या ये सिर्फ he's just passing the buck to me, or is it real request, or he's trying to be enact like a very naive, like, कि ठीक है इसको कुछ पता नहीं है, ये भोला है. तो कई बार ऐसा होता है. You have to educate your peers and your colleagues कि अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है कुछ नहीं, ये कर देख, इसके बाद अच्छा नहीं है, ये कर देख, हो गया, सिंपल था, ऐसे कर ले. सो वैसे भी हम कर लेते हैं, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि दे हैव कमिटेड रॉन्गली टू अ गेस्ट, लाइक वो प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ सर कोई बात नहीं, मेरा कॉन्सर्ज कर देगा. एंड हम बोलते हैं कि तुझे पता है इट्स अ वीकेंड एंड इट्स अ फेस्टिव टाइम एंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट. तूने कमिट कर दिया कैसे? अब हाउ डू वी deal with such a request कि गेस्ट को तूने बोल दे कि हाँ सर माय कॉन्सर्ट विल गेट. And when we call the guest, he said, no, your colleague has already mentioned that, he will look after the table, or, he will ensure that this is well taken care of. So, कई बारी बच्चे लोग, I would say, like our colleagues, they go over promising. कई बारी over promise वो कर जाते हैं, या हम बहाव में बह जाते हैं. I would say, like in a flow, they make that statement, they make that commitment. So, I try as a head concierge कि कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकाल के पुल करके कुछ ना कुछ करके मे बी गेस्ट को बता देते कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, मेरे कुलीग ने आपको कंफर्म तो कर दिया है, बट हकीकत में तो अवेलेबल है नहीं. बट आपको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी. आप जाओगे, आप एक ड्रिंक बार में लेना, तब तक जैसी कोई टेबल मिलेगी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी. एंड आई वुड से लाइक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गेस्ट वापस आया और उसने मुझे डांटा हो कि यू हैव स्पॉइल्ड आवर इवनिंग एंड ऑल दैट. सो आई थिंक बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड वी ऑल आर ह्यूमन, एंड जितना सच बोलोगे उतना लंबा चलोगे, जितना बेटर बोलोगे उतना अच्छा रहेगा. मैंने तो ये सीखा है, और आई थिंक मैं यही सिखाता हूँ कि बी क्लियर. एल्बर्ट, जैसे हमारे इतने सारे गेस्ट आते हैं और तरह तरह के रिक्वेस्ट होते हैं, आई एम श्योर दिस इज़ अ गेम ऑफ अ बिग टाइम बीइंग पेशेंस. और हमें, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ? इज़ इट लाइक यू अ हेड कॉन्सियर्ज और अ पर्सन वर्किंग एट अ कॉन्सियर्ज शुड हैव लग्जरी knowledge, or they should have more of emotional intelligence to deal with the guest? I think luxury information or luxury knowledge guest already have that, because he has that deep kind of a pocket. He knows what looking for. What he's looking for an emotional intelligence, wherein you know how to handle this request. If somebody is looking for an Hermes purse in Delhi, which is as good as the same purse which is launched in Paris, that cannot be made available here in Delhi, like और हमारे कुली बोलता है हाँ हाँ सर वो हो जाएगा, वी हैव टेकन, मेरी बात हो गई वहाँ पर, आप चले जाइए, आपका नाम वहाँ पर है. जबकि अपॉइंटमेंट होगा भी तो वो एडवांस बुकिंग होगी, एंड इट विल टेक मंथ्स एंड मंथ्स टू कम डाउन हियर. सो गेस्ट के पास लग्जरी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, बट व्हाट मोस्टली गेस्ट इज लुकिंग फॉर इज अ ह्यूमन टच, वेर कल को मैं जाऊं और मैं बोलूं हाँ गौरव मैं उस होटल में गया था और उस होटल में तो मेरा बंदा है जान पहचान का, देख मैं अभी फ़ोन करता हूँ, तेरा हेल्प कर देगा. सो मोस्टली गेस्ट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ कनेक्शन बिल्डिंग विद अस. दे आर ऑल्सो they also wanted to have your number, so that next time when I come, or if my family friends are coming, I would just मेरे को अपना नंबर दे दे यार, मुझे चाहिए होगा. सो मेन लग्जरी एज आई सेड इज अ बेसिक नेसेसिटी कि अगर हम एक दूसरे को जानते हैं और पहले ही 1-1.5 मिनट के अंदर हमारा गेस्ट के साथ में एक जेन्युइन कनेक्शन बन गया, एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन हो गया, गेस्ट इज ऑल योर्स. उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको पता है आपसे गलती है, उसको पता है कि किसी ने ओवर प्रॉमिस कर दिया है. लग्जरी इज मेरे हिसाब से तो यू मे बी यू कैन ऑल्सो करेक्ट मी हेयर. कभी कैसी गेस्ट ने बदतमीजी करी है आपके साथ? हाँ गेस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, गेस्ट ने बदतमीजी भी करी है, बट आई थिंक इट वाज अ मोमेंट फॉर देम. Later they came back and they said sorry yaar, my wife was not in a good mood, or wife has also come back and says sorry, it was something else, it was not meant to be. And we know it, like they are just shouting on this uniform, not on the person. So we don't take things personally, but at same time we deal with heart. We give them 100% genuine ourselves, जो really में हमारी तरफ से like and Indian hospitality is the best in the world. So जितना हम गेस्ट के लिए करते हैं, वर्ल्ड में कोई उतना नहीं सोच सकता उसके लिए, गेस्ट के लिए. अगर ये गोल्डन कीज लेनी है एंड एक करियर में अच्छा परफॉर्म करना है, व्हाट आर दोज हिडन सीक्रेट्स जो आपने इन फॉर्म ऑफ स्किल्स
अपने रखे और नॉलेज से एक आपने डेवलप किया, which our younger generation can take help? Younger generation has to learn one thing, that it is not a 3 month cropping, it's not a 3 month harvest, you know. It is like a apple tree or a mango tree. If you put a good seed today, it will grow up, and in due season of time it will bring a sweet, the most delicious mango you can have. So concierge, golden key, career in hospitality is similar thing. Like it takes time, बट पता नहीं चलता है आंखों के देखने के सामने, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलेगा आप कितनी जल्दी ग्रो कर जाओगे, है ना। आपको भी नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला, मेरे को 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में ना। बट अब जब वो स्वीट मैंगो गेस्ट खाता है और वो बोलता है कि वाओ, यू आर द बेस्ट मैंगो आई हैव एवर ईटन, सो दैट इज वेयर आई वुड से फॉर अ यंग जनरेशन। और ये उनकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, यू नो, क्योंकि ये इट्स अ हैबिट विच दे विल डेवलप कि नहीं, अगर ये नहीं हो रहा आई विल क्विट एंड आई विल मूव समवेयर एल्स, ये क्विट करूंगा, ये आई विल मूव समवेयर एल्स। बट ये एक बार जब नेचर बन जाता है इंसान, फिर वो चीज़ फैमिली में भी वही करता है, फिर वो रिलेशनशिप में भी वही करता है, फिर वो फ्रेंडशिप में भी वही करता है। आई थिंक फॉर अ यंगर जनरेशन वी ऑल हैव टू हैव patience, like, you know, not everybody can be a billionaire or a millionaire, like, you know. So it is very very important for us to understand कि yes, we all will grow in our due course of time. We will have our own season, we will bloom, you know, we will have our own time. Any funniest miscommunication that you've seen in hotel industry between a guest and a hotel staff? Funniest in, like, you know, there was one guest somewhere from maybe Asian country only, and he knew a little bit Hindi, and he said, I need प्यार। मैंने क्या इसको प्यार चाहिए, प्यार कौन लाई कराएगा इसके लिए यार, ठीक है। मैं क्या, यू नीड प्यार, बट वेयर डू आई गेट प्यार फ्रॉम। कहता यू हैव सो मेनी प्यार, सो मेनी different types of प्यार here. And I said, this is getting into different side. He's, I think, asking for something else, which is, so I said, मुझे उसको मना ही करना पड़ेगा। But who said that I can give it to you that? He said, no, I wanted to have in my room. तो मुझे और लग गया यार, ये तो कुछ और ही कह रहा है, ये नहीं तो कुछ और ही कह रहा है। And then he said, no, I want to go out in a taxi. I'll go, I'll get some pyar, and I'll come back. I'll put in a fridge, and I will have it later. I said, you talking about beer? He said, yeah, beer. So, you know, ऐसा हुआ कि, you know, that was really embarrassing. So, and he was like from an Asian country, but वो एक ऐसा इंसिडेंट था that was like very 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 kind of embarrassing, and you know, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद साइन लैंग्वेज भी समझ सकता हूँ, बट एक बार ऐसा हुआ कि भाई गेस्ट ने बोला कि मुझे आई नीड प्यार। All right, that was the main course, and thoughtful, insightful, occasionally emotional. Now we move to our dessert. The dessert of Beyond the Lobby is called the buzzard round. Every question, you don't have to overthink. Whatever comes to your mind, you just have to say. So, are you ready for it? Yes, absolutely. All right. So, the first question that I have is difficult guest or difficult colleague? Who's worse? Difficult colleague. All right. A guest asks you to arrange something that is clearly, obviously illegal. For the first instinct, sir, let me check. What can I do? Or absolutely not. Absolutely not. All right. So, next question is be honest. Front desk or concierge desk? Who actually runs the hotel? Front desk. That was thoughtful of you. One city in India where the guests are the most high maintenance. One city. Mumbai. Okay. Golden keys on the label or a significantly fatter paycheck. If you could only have one, which one? Golden keys. Very good. The one thing guest says to you makes you smile on the outside and absolutely scream on the inside. Thank you. A guest checks out after you pulled off a absolute miracle for them. Zero tip, nothing. What was your reaction on it? I will wait for his review on the website. Okay. Nice one.
Most useless thing a guest has urgently asked you to arrange. Most useless. Like most useless thing, shoe shiner, guests can ask. They can ask for a comb. They can ask for anything. They ask for a shampoo in the desk. They can. It can be anything. All right. The next question is, if concierge desk had a theme song, what would it be? Tonight's gonna be a good night. That's the one. And the last one, final question of the buzzard round and of this episode. Be completely honest. After 25 years of this, do you genuinely still love this job, or is it pure muscle memory at this point of time? 100%. I love this job. Perfect. And on that note, this is a wrap on episode 5 of Beyond the Lobby. It was such an amazing conversation. 25 years of stories, wisdom, bhasar, and brilliance. And we barely scratched the surface. I genuinely want to thank our guest for today for sharing his stories with us and not making us feel bad for the unreasonable demands that we've actually made at the front desk during our lives. If you are listening and enjoyed the episode, share it with someone who doesn't work with hospitality so that they know that the hotels don't run themselves. Share it with someone who is your travel companion. Also, if you have a hotel story, maybe a guest story or a hotel story, we would like to hear it from you. You can connect with us on our social media channel on Instagram, YouTube, and LinkedIn. And this is Beyond the Lobby. Lobby.